बीरनगर राज्य के एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक लोहार अपनी पत्नी राधा और 10 वर्षीय पुत्र बीर के साथ रहता था। शंकर अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान लगाकर अपने गांव के साहूकार बलराम की तलवार की मरम्मत कर रहा था। बीर वही बैठा अपने पिता को तलवार की मरम्मत करते हुए देख रहा था। तभी वहां पर साहूकार बलराम आ पहुंचा। अरे मैं जानता था बलराम कि तू मेरी तलवार की मरम्मत करने में इतना ही समय लेगा, लेकिन देख मेरी दरिया दिली तो देख, मैंने दूसरे लोहार को नहीं बल्कि तुझे अपनी तलवार सही करने के लिए दिया ताकि तेरा घर वर चल सके। शंकर बलराम की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अचानक हथौड़ी उसके अंगूठे पर लगती है। अरे रे 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 आ आ आ आ अरे मूर्ख कहीं का, जो काम जिसका होता है उसी को शोभा देता है, जिसका काम उसी को साजे, समझा? अब अंगूठे की तरफ क्या देख रहा है? अपने अंगूठे को मत देख और मुझे ये बता कि तू मेरी तलवार कब देगा? तेरा अंगूठा तो फिर भी आगे पीछे सही हो जाएगा, मेरी तलवार का बता, उसका क्या? मुझे आज ही महाराज से मिलने जाना है, उन्हें तलवार भेंट करनी है। और तू तो जानता है ना कि महाराज मेरे मित्र हैं, तो जल्दी से बता कि तलवार कब तक हो जाएगी सही? बस साहूकार जी, अभी कुछ देर में देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ। हाँ हाँ। शंकर अपनी दर्द को नजरअंदाज करके मेहनत से जुट गया और तलवार साहूकार बलराम को दे दी। साहूकार बलराम कुछ सिक्के शंकर के मुंह पर फेंककर वहां से चला गया। साहूकार के जाते ही शंकर का पुत्र बीर अपने पिता को बोला, पिताजी पिताजी, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे नहीं बेटा, अरे ये छोटी मोटी तकलीफ तो होती रहती है। हम बड़े लोगों को, यानी कि पापा लोगों को ना बेटा, इन छोटी मोटी तकलीफों से डर नहीं लगता, है ना? बीर के आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपनी माँ के पास चला गया। राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। माँ, पिताजी और दूसरे लोहारों की तरह काम क्यों नहीं कर पाते, पता है माँ? ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या मतलब है तेरा? बीर सारी घटना बताता है। पिताजी ने ना हथौड़ी का वार तलवार पर किया था, लेकिन गलती से हथौड़ा उनके अंगूठे पर लग गया। मैं देख रहा था, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जबकि मैंने दूसरे लोहार को देखा है, वो सामने वाले से बात भी करते हैं और काम भी करते जाते हैं। राधा गहरी सोच में डूब गई। इस बात का जवाब मैं तुझे कल दूंगी। अगली सुबह शंकर अपने काम में लग गया। तभी राधा अपने पुत्र बीर को लेकर बाहर जाने लगी। अरे ये सुबह सुबह वीर को लेकर कहाँ जा रही हो? अपना खेत दिखाने। आज मेरा भी अपना खेत देखने को मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। कुछ देर बाद राधा बीर को लेकर एक बंजर खेत पर पहुंची। माँ, ये किसका खेत है? तेरे पिता का। तेरे पिता कोई लोहार नहीं बल्कि किसान है। तूने कल पूछा था ना कि तेरे पिताजी और दूसरे लोहार की तरह काम क्यों नहीं कर पाते। उनकी रगों में किसान का खून दौड़ रहा है और ये जमीन उन्हीं की है। पहले तेरे पिता और मैं मिलकर इस जमीन में हाल जोतते थे और अपनी मेहनत से अनाज उगाया करते थे। ओह, तो फिर अब हम खेती क्यों नहीं करते माँ? कुछ बरसों पहले
मैं अचानक बीमार पड़ गई थी। उसी वर्ष हमारी फसल किसी कारणवश खराब हो गई। तेरे पिता ने मेरे बीमारी का इलाज कराने के लिए साहूकार बलराम से कर्ज लिया, लेकिन वो समय पर चुका नहीं पाए। इसीलिए साहूकार ने हमें खेती करने से रोक दिया और कहा कि जब तक तेरे पति उसका सारा कर्ज नहीं चुका देता, हम खेती नहीं कर सकते। बरसों तक तेरे पिता उनका कर्ज चुका पाए, लेकिन तब तक हमारी जमीन पानी और बीज ना मिलने की वजह से बंजर हो गई। घर चलाने के लिए तेरे पिता को कोई काम तो करना ही था, इसीलिए उन्होंने लोहारगिरी शुरू कर दी। तो माँ, ये बताओ, क्या मेरी रगों में भी किसान का खून दौड़ रहा है? मैं अपने खेतों में हल चलाकर इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दूंगा क्या माँ? अरे बेटा, खेत में हाल चलाने के लिए बैल और हाल की आवश्यकता होती है, और हमारे पास अब इतना धन नहीं है कि हम कहीं से बैल खरीद सके। चलो अब घर चलते हैं। वीर चुपचाप अपनी माँ के साथ घर लौट आया। अगली सुबह वो फिर अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, अब से मैं भी आपके साथ बराबर आपके काम में हाथ बटाऊंगा। हाँ। अरे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ हाथ बटाऊंगा, ताकि इतना धन इकट्ठा हो जाए कि जिससे हम अपने खेत में हल चलाने के लिए 2 बैल खरीद सकें। ये सुनकर शंकर चौंक गया और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, लगता है कि तेरी माँ ने तुझे सब कुछ बता दिया है, पर चिंता मत कर बेटे, एक दिन हम अपने बंजर खेत में फसल जरूर उगाएंगे और फिर से किसान कहलाएंगे, है ना? वीर मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह बीतता रहा और देखते ही देखते 10 वर्ष गुजर गए। 10 वर्षों बाद वीर एक सुंदर युवक बन चुका था और अब बराबर से अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। अरे वीर, अरे बेटा, मैं 10 वर्ष से देख रहा हूँ कि तुम लगातार मेहनत कर रहे हो। अब जाओ, जाकर सो जाओ बेटा। तुम पिछले 3 रातों से सोए नहीं हो। बाकी का काम मैं देख लूंगा। जाओ बेटा। वीर चुपचाप उठकर अपने घर के अंदर गया और चारपाई पर लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, अगले ही पल उसने अपने आप को एक बड़े ही सुंदर महल में पाया। महल के चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। वीर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर महल के अंदर एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष में एक तलवार आधी गड़ी हुई थी और आधी वृक्ष के अंदर थी। उस तलवार से रोशनी फूट रही थी। हाँ, ये कैसा दृश्य है? तभी तलवार से आवाज आई, वीर, मैं तुम्हारी नियति हूं, मुझे निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये महल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। जागो वीर, जागो। तुम वो नहीं जो खुद को समझते हो। जागो वीर, जागो। अचानक वीर की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। वीर की इस हालत को देखकर राधा घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तू सही तो है ना? वीर ने अपने सपने के बारे में माँ राधा को बताया। राधा ने सुनकर तुरंत शंकर को बुलाया और सारी घटना बता दी। अरे सपना होगा सपना। सपनों में तो कुछ भी दिखाई दे सकता है। इसमें इतनी चिंता की बात क्या है?
होता रहता है भाई, होता रहता है। पिता की बात सुनकर वीर शांत हो गया, लेकिन इसके बाद वही सपना उसे बार बार आने लगा। वीर, मैं तुम्हारी नियति हूं, मुझे निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये महल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। जागो वीर जागो, तुम वो नहीं जो खुद को समझते हो। जागो वीर जागो। पिताजी, एक ही सपना बार बार आना मतलब साधारण तो नहीं हो सकता। रोज सपने में वृक्ष के अंदर गड़ी तलवार मुझसे बात करती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझता हूं। मुझे अंदर से आवाज आती है पिताजी कि इस सपने का कोई ना कोई तो बड़ा रहस्य है। ये सुनकर राधा शंकर को बहुत गौर से देखने लगी। अरे बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसीलिए वो सपना तुम्हें बार बार आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सपनों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है ना। पिता की बात सुनकर वीर सहमत नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वीर सीधा जंगल की ओर गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांति की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक साधु पर पड़ी, जो उसी की ओर देख रहे थे। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता है। आखिर किससे साधु महाराज? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम चिंता में क्यों बैठे हो। वीर ने अपने सपने के बारे में साधु को बताया। साधु रहस्यमय अंदाज में वीर को देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसका एक एक शब्द सच है। यहां से दाहिनी दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक और घना जंगल मिलेगा। उसी घने जंगल में एक तालाब के किनारे प्राचीन हजारों वर्षों से खड़ा एक वृक्ष है। तुम्हें जो तलवार सपने में दिखाई देती है, वही तलवार तुम्हें इस वृक्ष में गड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन साधु महाराज, सपने में तो मुझे वो वृक्ष एक महल के अंदर दिखाई देता है। सपने हमें कभी कभी बहुत ही अलग दुनिया में ले जाते हैं। उस दुनिया में समय हमारे समय से अलग चलता है। कभी कभी हम सपने में अपने घर से बाहर निकलते ही कोसों दूर किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। ये केवल सपनों की दुनिया में ही संभव है, हमारी दुनिया में नहीं। इसीलिए समझ लो कि तुम्हें सपनों में दिखाई देने वाला महल भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी सच्चाई तुम्हें तलवार हासिल करने के बाद पता चलेगी। साधु आगे बोला, वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। बरसों से लोग उस वृक्ष में अपनी पीढ़ियों के लिए वस्तुएं सुरक्षित करते आए हैं। उसकी चमत्कारिकता ये है कि जो वस्तु जिसकी होती है, वही उसे वृक्ष से निकाल सकता है। अगर तलवार तुम्हारी है तो तुम उसे निकाल लोगे, और अगर उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम नहीं निकाल पाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हरिओम हरिओम हरिओम। वीर कुछ देर वही खड़ा रहा और फिर साधु द्वारा बताए स्थान की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वीर एक घने वृक्ष के सामने खड़ा था। उसी वृक्ष में एक तलवार गड़ी हुई थी।
वीर तलवार निकालने का प्रयास करता है। तभी वृक्ष के अंदर से आवाज आती है। याद रखना, अगर ये तलवार तुम्हारी नहीं हुई तो तुम जलकर राख हो जाओगे। वीर कुछ क्षण रुक गया, लेकिन अगले ही पल ना जाने क्या हुआ और उसने एक ही झटके में तलवार को निकाल लिया। यानी कि तुम ही इस तलवार के असली मालिक हो। याद रखना, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। इस तलवार से बड़े राक्षस का अंत किया जा सकता है। ये तांबे की तलवार तुम्हारे ही पूर्वजों की है। इससे तुम कोई भी कार्य करवा सकते हो। अब लेकिन क्या मैं इस तलवार से खेत जोत सकता हूं क्या? हाँ, बस इसे जमीन में गाड़ देना और इसका चमत्कार देखना। और अगर जमीन बंजर हुई तो विश्वास करो, ये तलवार अपने जादू से उसे उपजाऊ बना देगी। वीर खुशी खुशी तलवार लेकर अपने घर लौट आया। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये तलवार, यही है वो तलवार जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। ये सुनकर शंकर डर गया। अरे बेटा, कहीं ये तलवार मायावी तो नहीं है? हाँ, अरे पिताजी, मैंने जिस मायावी वृक्ष से तलवार निकाली है ना, तब उसी वृक्ष ने मुझे इसके जादुई उपयोग के बारे में बताया। अब मैं इस तलवार से हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा और हम फिर से किसान बन जाएंगे। अगले दिन वीर अपनी माँ और पिता को लेकर सीधा बंजर खेत पर पहुंचा। तभी साहूकार बलराम वहां आ गया। अरे ओ शंकर, तेरी जमीन है बंजर, आखिर तू बार बार इसको देखने क्यों आता है? कितनी बार कहा है कि जो जमीन बंजर हो जाती है उसमें कभी अनाज नहीं उगता है, हैं? यह सुनकर वीर क्रोधित हो गया। लेकिन मैं इस बंजर जमीन पर अनाज और फसल उगा के दिखाऊंगा। साहूकार बलराम हंसता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही वीर ने अपनी तलवार बंजर जमीन में गाड़ दी। अगले ही पल तलवार से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी, जमीन में उथल पुथल होने लगी और मिट्टी पलटने लगी। ये देखकर शंकर बुरी तरह चौंक गया। तभी रंग बिरंगी किरणों से उस बंजर जमीन पर विचित्र बीज प्रकट हो गए। कुछ ही देर में खेत की जमीन वैसे लगने लगी जैसे किसी ने उस पर बहुत मेहनत से हाल चलाया हो। पिताजी, ये तलवार तो वास्तव में चमत्कारी है। अब हमारी जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। वीर ने तलवार जमीन से निकाल ली और अपने परिवार को लेकर वहां से घर लौट गया। अगली सुबह जब वीर अपने माँ और पिता के साथ खेत पर आया तो देखकर वो हैरान हो गया। उसके खेत में फसल लहरा रही थी। अरे वाह मेरे पुत्र, ये तो कमाल हो गया। फसल को उगाने में महीनों का समय लगता है, लेकिन तेरी तांबे की जादुई चमत्कारी तलवार की वजह से खेत अपने आप जुट गया, वो भी अपने आप प्रकट हो गया। और देख, एक ही रात में फसल भी उगाई। वाह वाह वाह। तभी वहां पर साहूकार बलराम आ जाता है। बंजर जमीन पर अचानक फसल उठी हुई देखकर साहूकार चौंक गया। अरे, ये कैसे हो सकता है भैया? एक ही रात में फसल कैसे उग सकती है, वो भी तेरे इस
बंजर जमीन पर? ये क्या चक्कर है रे? ये चक्कर है इस तलवार का। ये सब कुछ इस तलवार की वजह से हुआ है। तलवार को देखकर साहूकार बलराम चौंक गया और अपने मन में बोला, ये तलवार तो मुझे बहुत सुंदर लगी। इसका मतलब इसके हाथों में कोई चमत्कारी तलवार लगी है, और ये तलवार मैं किसी भी कीमत पर इसके हाथों में नहीं रहने दूंगा। महाराज मेरे मित्र हैं। आज ही मैं महाराज के पास जाऊंगा और सारी घटना बताऊंगा और कहूंगा कि ये तलवार महाराज के पास रहनी चाहिए। हाँ। साहूकार बलराम चुपचाप वहां से चला जाता है। साहूकार बलराम सीधा राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा साहूकार का बहुत अच्छा मित्र था। अरे मेरे मित्र, आओ 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 आओ, बताओ क्या हुआ? ये क्या, आज तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी चिंता और हल्का सा क्रोध क्यों झलक रहा है? क्या बात है? साहूकार बलराम सारी घटना राजा को बताता है। घटना सुनकर राजा पूरी तरह से चौंक गया। हो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? उस तलवार को ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और वो तलवार तुम्हारे गांव के एक लोहार के बच्चे के पास है। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, जाओ, जाकर उसके परिवार को यहां उठा कर ले आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक साहूकार बलराम के गांव पहुंच गए। तुम्हारे परिवार को महाराज ने बंदी बनाने का आदेश दिया है। चलो। अरे अब लेकिन आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? हमने तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं है। ये क्या चक्कर है? तभी वहां पर वीर आ जाता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरना किस बात का? और मुझे पूरा विश्वास है कि साहूकार बलराम ने राजा को हमारे खिलाफ बरगलाया होगा, क्योंकि जब मैंने उसे तलवार दिखाई थी तभी मैंने उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक देख ली थी। और फिर साहूकार बलराम हो या फिर इस राज्य का राजा, मैं किसी से नहीं डरता पिताजी। चलिए। कुछ ही देर में वीर और उसका परिवार राज दरबार में खड़े थे। साहूकार बलराम ने हमें बताया कि तुम्हारे पास एक जादुई तलवार है। हाँ हाँ बिल्कुल है, और वो तलवार मुझे नियति ने दी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर वीर ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। और इस तरह ये तलवार मेरी हुई, क्योंकि उस मायावी परीक्षक ने कहा था कि ये तलवार मेरी नहीं हुई तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ये तलवार निकाल ली। फिर मायावी वृक्ष ने कहा था कि ये तलवार मेरे पूर्वजों ने सुरक्षित रखी थी। ये सुनकर राजा चौंक गया। ओह, इसका मतलब कि तू राजा विक्रम का पुत्र है। मुझे तो लगा था कि जब मैंने राजा विक्रम और उसके परिवार की हत्या की थी तब तू भी उसमें खत्म हो गया होगा। अरे नालायक कहीं के, तू जीवित कैसे बच गया? यह सुनकर वीर और यहाँ तक कि साहूकार बलराम भी चौंक गए। उन सबको चौंकते हुए देखकर राजा हंसने लगा। मैं इस राज्य का असली राजा नहीं हूँ। मैं पहले इस राज्य का मंत्री हुआ करता था, मंत्री जगन्नाथ। और फिर एक दिन मुझे पता लगा कि राजा विक्रम के पूर्वजों के पास एक ऐसी तलवार है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। जिस किसी मनुष्य के पास वो होती है उसे कोई हरा नहीं पाएगा, और तलवार के जादू से बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं। मैंने उस तलवार को हासिल करने का षड्यंत्र किया, परंतु शायद
इस बात की भनक राजा विक्रम को लग गई थी और उसने उस तलवार को कहां छिपा दिया ये मुझे भी पता नहीं चला। बाद में मैंने राजा विक्रम से बहुत पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। बस गुस्से में मैंने राजा विक्रम और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसके नन्हे पुत्र को अपने सैनिक से जंगल में फेंकवा दिया ताकि वो शेर चीतों की खुराक बन जाए। पर लगता है कि मेरे ही सैनिकों ने मुझसे गद्दारी की। तभी ये सुनकर शंकर लोहार चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा बेटा, तुम हमारे सगे पुत्र नहीं हो। हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया। तुम मुझे घने जंगल में मिले थे। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपना कर बड़ा किया। वीर की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री जगन्नाथ, तूने हमारे माता पिता की हत्या की। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वीर ने तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। तलवार के बाहर आते ही अचानक तलवार से तेज बिजली निकली और मंत्री जगन्नाथ के शरीर पर गिरी। वो बुरी तरह से तड़पने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में आग लग रही है। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो वीर को जंगल में मिला था। मूर्ख! राजा विक्रम ने ये तलवार मायावी वृक्ष के अंदर छिपा रखी थी। उस मायावी वृक्ष की खासियत ये थी कि उस तलवार को उसका असली मालिक ही निकाल सकता था, क्योंकि वीर राजा विक्रम का पुत्र है, इसीलिए उसने वो तलवार निकाली। तो वैसे भी तलवार को कभी हासिल नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में मंत्री जगन्नाथ जलकर राख हो गया। वीर वहां का राजा बन गया। वो सिंहासन पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, साहूकार बलराम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। साहूकार बलराम बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु वीर ने उस पर तरस नहीं खाया और इस तरह न्याय की जीत हुई।